नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों की बल्ले बल्ले, सरकार देने जा रही सैलरी की सौगात। बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत, अनिवार्य ट्रांसफर से मिली मुक्ति। सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। बिहार चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है, दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तय होगी तारीख। बिहार पहुंचे मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। सरकार की बड़ी कार्रवाई, लाखों बीपीएल कार्ड किए रद्द। बिहार में शहरी गरीबों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 6 लाख तक पहुंच सकती है आवास संख्या। पीएम किसान सम्मान निधि का बनेगा डिजिटल कार्ड, सरकार का प्लान। सिवान में तेज आंधी पानी से अलग अलग जगहों पर गिरा पेड़। पेट्रोल 62 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत में भी भारी गिरावट। पटना से साबरमती के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, आरा बक्सर और डीडीयू से गुजरेगी। यात्रियों के लिए खुशखबरी, रक्सौल से हावड़ा के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। बिहार की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, 21,52,52,252 करोड़ की लागत से सड़कों और पुलों का होगा कायाकल्प। बिहार के 6 लाख परिवारों को मिल सकेगा अपने सपनों का आशियाना। आरा वालों की बल्ले बल्ले, अब 2 बड़े शहरों के लिए मिलेगी डायरेक्ट बस। बक्सर में 72 टीचरों पर एक्शन, भारी लापरवाही को देखकर सभी शिक्षकों के लिए जारी हुआ नया निर्देश। बिहार में अगले 24 घंटों में बदल जाएगा मौसम का मिजाज, 10 जिलों में आज फिर होगी झमाझम बारिश। भागलपुर से दुमका तक डबल होगी रेलवे लाइन, हटाया गया अतिक्रमण। औराई में अचानक बढ़ा बागमती नदी का पानी, चचरी पुल पर बड़ा संकट। अब बढ़ जाएगी आरा से बलिया की दूरी, बिहार यूपी को जोड़ने वाले पीपा पुल को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। बांका के किसानों की बल्ले बल्ले, 62 पैक्सों में खुलेंगी खाद की दुकान। आरा को मिल गई एक और ट्रेन की सौगात, साबरमती की तरफ जाने वाले यात्री जान लें। मुजफ्फरपुर में दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित, 17 का वेतन बंद। बिहार को एक और बड़ा तोहफा, गयाजी और अयोध्या के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड ट्रेन। बिहार में 54 गांवों से निकलेगा ग्रीनफील्ड हाईवे, जमीन अधिग्रहण हुई तेज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सदर अस्पताल में अलर्ट, डॉक्टरों ने बताए बचने के उपाय। पीएम आवास योजना 2025 के सर्वे में गड़बड़ी, लिस्ट में अयोग्य लाभार्थियों का नाम। शिक्षकों की अटेंडेंस में लापरवाही पर शिक्षा विभाग सख्त, 48 घंटे में मांगा जवाब। बिहार में आरा जंक्शन से 35 किलोमीटर दूर बनेगा रेलवे स्टेशन, लोगों के लिए होगी नई सुविधा। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार का अहम फैसला, अब नहीं काटने होंगे कार्यालय के चक्कर। महिलाओं की आई मौज, सरकार का बड़ा ऐलान, हर महीने खाते में आएंगे 3000 रुपए। डीएल और आरसी में मोबाइल नंबर पता अगस्त तक करें अपडेट, वरना रद्द हो जाएगा लाइसेंस। सरकारी स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, भोजपुरी भाषा से जुड़ा साहित्य पढ़ेंगे बच्चे। बिहार के सहरसा जिले को मिलने वाली है 2 और अमृत भारत ट्रेन की सौगात। बिहार के छपरा शहर में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का बस स्टैंड, डीएम ने निकाला टेंडर। पीएम मोदी ने 50वीं यात्रा पर बिहार को दी 50,000 करोड़ की सौगात। बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, 7 नए बाईपास निर्माण सहित सड़कें होंगी 2 लेन में तब्दील। कार्ड धारकों को बड़ी राहत, कोटेदारों के पास एक साथ 3 महीने का पहुंचेगा राशन। बिहार के 12 जिलों के शिक्षकों की जाएगी नौकरी, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी के नियमों में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्टता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। आकस्मिक अवकाश 16 दिन, मातृत्व अवकाश 180 दिन और पितृत्व अवकाश 15 दिन का होगा। महिला शिक्षकों को हर महीने 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। बरसात से पहले गड्ढा मुक्त होंगी ग्रामीण सड़कें, बिहार सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी। बिहार को 6 बड़ी रेल परियोजनाओं की जरूरत, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। पटना एम्स के डॉक्टर को हुआ कोरोना, अलर्ट पर बिहार के सभी अस्पताल।
नहीं अटकेगा जमीन का कोई काम, सरकार ने पंचायत सचिव और अंचल अमीन को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में शिक्षकों के लिए 219 करोड़ रुपए मंजूर, जल्द अकाउंट में आएगी सैलरी। बिहार के किसानों को बड़ी सौगात, गेहूं खरीदारी पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा, बिहार से काशी अयोध्या के लिए चलेगी नमो भारत रैपिड रेल। पटना शहर को मिली एक और 4 लेन सड़क, एयरपोर्ट के दोनों गेट हुए नजदीक। सिवान में शिक्षकों का प्रदर्शन, 2011 की नियमावली को वापस लेने की मांग। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से बिहार में अलर्ट, पटना में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। नीतीश सरकार ने केंद्र को 6 नई रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा, 10 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। 2 माह में मात्र 3,526 टन गेहूं हुई खरीद, लक्ष्य 5 लाख टन का। 20 जून को फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी, देंगे विकास की नई सौगातों का तोहफा। गोपालगंज के किसानों के पास सुनहरा अवसर, डेयरी फार्मिंग पर मिल रही भारी सब्सिडी। दोस्तों, गोपालगंज में डेयरी फार्म खोलने पर सरकार किसानों को 50% तक का अनुदान दे रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 75% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें गुजरात और हरियाणा भेजा जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को जिला गव्य पदाधिकारी को आवेदन करना होगा। बिहार के 24 जिलों में एक्टिव होगी सिविल डिफेंस यूनिट, रोज मिलेगा 400 रुपए ड्यूटी अलाउंस। भारत में बढ़ रहे कोविड-19 के केस, फिर बंद होंगे स्कूल। बिहार के सरकारी स्कूलों की अब होगी एकेडमिक मॉनिटरिंग, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश। बिहार में 10 शिक्षकों के खिलाफ एक्शन, डीईओ ने सैलरी पर लगाई रोक। 273 किलोमीटर दूर से हाजिरी लगा रहे थे गुरुजी, शिक्षा विभाग ने झट से पकड़ ली चालाकी। मुजफ्फरपुर में बनने जा रहा फुटबॉल स्टेडियम, खर्च होंगे 2 करोड़ रुपए। 6 लाख शिक्षकों को राहत, ट्रांसफर के नियमों में हुआ बदलाव। बिहार में बदलेगा स्कूलों का अटेंडेंस सिस्टम, गर्मी की छुट्टी के बाद अब हर छात्र को करना होगा खास काम। आ गई खुशखबरी, बिहार के मजदूरों को 5,000 रुपए आना शुरू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सदर अस्पताल में अलर्ट, डॉक्टरों ने बताए बचने के उपाय। पीएम आवास योजना 2025 के सर्वे में गड़बड़ी, लिस्ट में अयोग्य लाभार्थियों का नाम। बेतिया में बनेगा नया बाईपास, आम जनता को जाम से मिलेगी मुक्ति। बिहार के शिक्षकों जल्द मिलेगी खुशखबरी, सैलरी को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। दोस्तों, बीएन मंडल विश्वविद्यालय से संबद्ध 37 डिग्री कॉलेजों को 37.7 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। शिक्षा विभाग ने यह राशि कॉलेजों को उनके छात्रों के परीक्षा फल के आधार पर जारी की है। इस अनुदान का उपयोग शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जाएगा, जिसमें कॉलेजों की आंतरिक आय का 70% भी शामिल होगा।